किताब का एक दिलचस्प सफा है, बरसों से जिसे मैंने मोड़ के रखा है। दिन भर तो सहन और आंगन में डोलती है धूप, जो शाम हो तो दामन झटक के चल देती है धूप। दीवारों को हाल सुनाकर क्या मिलता, रेगिस्तान को प्यास दिखाकर क्या मिलता। क्या बात है। अश्क आँखों में आए जाते हैं। ना तो फूल फूल कहा करो, ना ही गुलसिता में मिला करो। मैं तुम्हारी आंख का ख्वाब हूँ, मुझे आंसुओं में पढ़ा करो। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। महफिल मुशायरा जो है आगाज़ इतना खूबसूरत हो चुका है, तो अब धीरे धीरे अंजाम की तरफ चलते हैं और ये काफ़िला आगे बढ़ रहा है शहला जावेद जी की ओर। और शहला जी के बारे में दोस्तों बताना चाहूँगी कि आप हाउस मेकर हैं, एक मेडिकल इंडस्ट्री के उद्योगपति की पत्नी है। तो सोचिए उद्योगपति की पत्नी का काम कितना मुश्किल है। उद्योगपति को भी संभालना है और पति को भी। और बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी, कहते हैं ना हाउस मेकर मतलब सबसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ख़ास पहचान भी बना रखी है साहित्य जगत में, नज़मों से, गज़लों से और शहर की अनेकों, मतलब हमारे आज के जो शायर हैं दोस्तों में सभी को मैं इसमें एक साथ कहना चाहती हूँ कि बहुत ख़ास पहचान रखते हैं सभी। टीवी पर अक्सर रचनाएं जो हैं, गज़लें, नज़में जो हैं प्रसारित होती हैं, अखबारों में प्रकाशित होती हैं और रेडियो पर प्रसारण रहता है। साथ साथ पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में नज़में, गज़लें, कविताएं, कहानी हमेशा प्रकाशित होती रहती हैं समय समय पर। सभी के सभी हमारे जो चार चांदान जस टीवी के प्रांगण में हैं, सभी अपनी ख़ास पहचान रखते हैं और सभी का परिचय देना इसलिए ज़रूरी है कि एक ही बार में सबको निपटा दिया। अब गज़ल का समय जो है उसमें समय नहीं जाएगा। और अब शहला जी की मैं बात कर रही थी और बहुत अच्छी गज़ल कहती है, नज़म कहती है और अपने अंदाज के लिए भी जानी जाती है। मुस्कुराते हुए चेहरे से मुस्कुराती हुई गज़लें पढ़ती है। जी हाँ शहला जी, स्वागत। और शहला जी का ही एक शेर मैं सुना देती हूँ। देखिए गज़ल तो अपनी मुकम्मल सुनाएंगी वो, लेकिन एक शेर से मैं उनका परिचय करवाती हूँ। उन्हीं का शेर है। क्या कहती है देखिए दोस्तों, कहती है कि तू किताब का एक दिलचस्प सफ़ा है, तू किताब का एक दिलचस्प सफ़ा है, बरसों से जिसे मैंने मोड़ के रखा है। ये देखिए, किताब इंसान पूरी पढ़ लेता है ज़िंदगी की, लेकिन एक सफ़ा कुछ ख़ास होता है जिसे मोड़ के रखते हैं। वो ख़ास कहते हैं ना कि बहुत ही ख़ास पेज होता है जिसको जब जी चाहे पढ़ सकते हैं अकेले में। शायद उसी पेज की बात कर रही है। जी स्वागत। जस टीवी देखने वाले सभी सामीनों को मेरा प्यार भरा आदाब। एक गज़ल सुना रही हूँ मैं आज जी। उसका उन्वान है धूप। जी। दिन भर तो सहन और आंगन में डोलती है धूप, दिन भर तो सहन और आंगन में डोलती है धूप, जो शाम हो तो दामन झटक के चल देती है धूप। शाम हो तो दामन झटक के चल देती है धूप। क्या बात है। यूं तो सहरा में बिछी रहती है दिन भर, यूं तो सहरा में बिछी रहती है दिन भर, देख अब्र को अपना आप बदल लेती है धूप। क्या बात है। देख अब्र को अपना आप बदल लेती है धूप, किसी दरार या कोने से झांक लेती है, किसी दरार या कोने से झांक लेती है कोई इंतजार में जाने कैसे जान लेती है धूप। क्या बात है, वाह। है कोई इंतजार में जाने कैसे, कोई इंतजार में जाने कैसे जान लेती है धूप। दिन भर तो समंदर में खूब चमकती है, दिन भर तो समंदर में खूब चमकती है, जो रात हो तो बन चांदनी बिछ जाती है धूप। क्या कहने, वाह। देकर सहारा, देकर सहारा नन्हे सायों को भी कर देती है वसी, देकर सहारा नन्हे सायों को भी कर देती है वसी, यूं अंधेरे के मारों में हिम्मत भर जाती है धूप। क्या बात। दश्त बदश्त आंख मिचोली खेलती है, दश्त बदश्त आंख मिचोली खेलती है, जो आ जाए खुद पे तो बहुत चुपती है धूप। क्या बात है। जो आ जाए खुद पे तो बहुत चुपती है धूप। कहाँ जाके बात कही है। जी
और आखिरी है, दिख कर आंगन में माँ को हरदम ललचाती है। दिख कर या झलक कर माँ आंगन में माँ को हरदम ललचाती है। मर्तबानों और डिब्बों में माँ के प्यार को यूं सहेज लेती है धूप। क्या बात है, क्या बात है। मर्तबानों और डिब्बों में माँ के प्यार को यूं सहेज लेती है धूप। शुक्रिया। बहुत 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 खूब। और ये नूर की धूप भी ऐसे ही बरसती रहे। ये खूबसूरती का जो अंदाज के साथ साथ, इतने खूबसूरत अंदाज के साथ धूप को बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी नज्म धूप के ऊपर, बहुत खूब, बाकमाल। और दोस्तों, धूप नहीं तो कुछ भी नहीं, प्रकृति ही रुक जाएगी बिना धूप के तो। और धूप का भी उतना ही महत्व है जितना छाँव का। छाँव और धूप छाँव का खेल ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उस ज़रूरत को और आगे पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हुए आते हैं डॉक्टर तिलक सेठी साहब की ओर। और दोस्तों, डॉक्टर तिलक सेठी साहब जो हैं मैनेजमेंट के प्रवक्ता रहे हैं और हिसार में एक यूनिवर्सिटी में, और साथ ही नज़्म गज़ल पे भी जो है उसके भी प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छी नज़्म गज़ल कहते हैं और ज़िंदगी के तमाम मसलों का हल है उनके गज़लों में। कुछ सवाल भी छोड़ती है, कुछ जवाब भी देती है। जी हाँ, सेठी साहब। और मैं सेठी साहब से पहले मैं उनकी ही गज़ल का एक शेर सुनाकर उनको दावत सुखन देती हूँ। अंदाज देखिए दोस्तों, कहते हैं कि निर्मम है जो धोखे से पंछी को फंसाया करते हैं। निर्मम है जो धोखे से पंछी को फंसाया करता है, वो भी उतना दोषी है जो पिंजरों को बनाया करता है। क्या बात है। जो पिंजरों को बनाया करता है। पिंजरे को बनाने वाले दोषी भी ध्यान दे कि गुनाह वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो पिंजरा नहीं होगा तो पंछी का शिकार कहाँ करके रखेंगे। तो देखिए, क्या एक के साथ, एक तीर के साथ दो निशाने जो है एक साथ साथ दिए। जी तिलक सेठी साहब। जस टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। गजल का मतला है, जी, दीवारों को हाल सुनाकर क्या मिलता। क्या बात है। दीवारों को हाल सुनाकर क्या मिलता, रेगिस्तान को प्यास दिखाकर क्या मिलता। क्या बात है, वाह। वो शेर है कि सबके हाथों में खंजर तलवारें थी। सबके हाथों में खंजर तलवारें थी, ऐसे में फिर तीर चलाकर क्या मिलता। ऐसे में फिर तीर चलाकर क्या मिलता। और डर लगता हो जिनको चांद सितारों से, डर लगता हो जिनको चांद सितारों से, उनके घर में दीप जलाकर क्या मिलता। क्या बात है, क्या हुआ। और तूफानों की कैद में जब हर जर्रा हो, तूफानों की कैद में जब हर जर्रा हो, बेमतलब के खाक उड़ाकर क्या मिलता। बेमतलब के खाक उड़ाकर क्या मिलता। बहुत अच्छा। और बात अगर जो दुनिया भर को मालूम थी, बात अगर जो दुनिया भर को मालूम थी, अपनों से फिर राज छुपा कर क्या मिलता। क्या बात है, क्या बात है। देखो, मुस्तफर जी को भी अच्छा लगा। और ये शेर है कि मुश्किल के दिन सह लेना ही बेहतर है। मुश्किल के दिन सह लेना ही बेहतर है, कंगालों के हाथ फैलाकर क्या मिलता। कंगालों से हाथ फैलाकर क्या मिलता। और सबने मिलकर अपनी बस्ती फूकी थी, सबने मिलकर अपनी बस्ती फूकी थी, संबंधों की राख उठाकर क्या मिलता। और 4 कदम भी चल ना पाए रास्ते पर, 4 कदम भी चल ना पाए रास्ते पर, मंजिल की फिर आस लगाकर क्या मिलता। और ये शेर कि अपनों के हाथों में गर्मी गायब थी, अपनों के हाथों में गर्मी गायब थी, गैरों से फिर हाथ मिलाकर क्या मिलता। क्या बात है। और अंतिम शेर है कि बंजारापन ही जिसकी फितरत में हो, बंजारापन ही जिसकी फितरत में हो, ऐसों से फिर महल बनाकर क्या मिलता। ऐसों को फिर महल बनाकर क्या मिलता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब सेठी साहब, कमाल। और दोस्तों, देखा आपने कि सवाल भी थे, सवाल के साथ साथ जवाब भी थे
क्या मिलता, बता दिया कि कुछ भी हासिल नहीं है। जिसका मिजाज बंजारापन हो वो महलों को बना के भी क्या ही करेगा। हर सवाल के साथ उसका जवाब और हर जवाब के साथ एक सवाल छोड़ती हुई गज़ल वाकई। और जब एक मकाम ऐसा आता है इंसान का कि पहले तो वो घर को भरता है, ये भी खरीद लूँ, ये भी ले आऊँ, ये भी सजा लूँ, ये भी बनवा लूँ, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अपने हाथों से देना भी शुरू कर देता है। 50, 60, 70, 80 तक आते आते वो कहता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। उसको पता है अंत में सब खाक है, कोई फ़ायदा नहीं है जोड़ने का, जाना तो खाली हाथ है। तो वो समय भी आता है। और तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि दुनिया की फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी। सेठी साहब की गज़ल के बाद ये शेर याद आया मेरे को। दुनिया की एक फ़कीर ने, उमा जी, दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। तो वो मकाम हासिल होता है एक समय आने के बाद, और हम सबका आएगा नो डाउट। तो दोस्तों, ज़िंदगी की बातें भी साथ साथ हो रही हैं। मैं मुलाकात करवाती हूँ आपकी हमारे अगले शायर से, और उनका नाम है मुसव्विर, फ़िरोज़पुर से हैं। तो भाई मुसव्विर फ़िरोज़पुरी हुए, और मुसव्विर का मतलब होता है तस्वीर बनाने वाला। तो भाई ऐसी तस्वीर बनाते हैं अल्फाजों से, शायरी से, कि एक मुकम्मल चित्र प्रस्तुत होता है अंदाज में। इस तरह से अपनी बात कहते हैं कि पूरी तस्वीर कागज़ पे उतर जाती है जिस पर वो कुछ कहते हैं। तो डर ही लगता है उनसे कभी कभी कि भाई कोई हम पे गज़ल लिख दी तो हमारी तस्वीर ना बन जाए। इतनी काबिलियत के साथ शायरी करते हैं, और मेडिकल इंडस्ट्री में है, और साथ के साथ साहित्य इंडस्ट्री में भी हैं, क्योंकि मंचों पर अपनी गज़लें पढ़ते हैं, सबके दिलों में राज करते हैं, और सबके दिलों पे राज करते करते आज आपके दिल पे राज करने के लिए भी बैठे हैं। तो भाई अब देर क्यों करूं, मैं आपसे मुलाकात करवा देती हूं फ़िरोज़पुरी साहब की, और उनके शेर से ही मैं उनको दावत सुखन देती हूं। क्या देखिए, मयार देखिए शायर का, क्या कहते हैं कि इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है, इन चिरागों ने उजाला सा बना रखा है, चलो छोटा सही सूरज तो उगा रखा है। क्या बात क्या तो देखिए कितना हौसला है। बहुत खूब जी मुसव्विर जी, बहुत शुक्रिया। सभी देखने और सुनने वालों को मेरा अब आदाब। आप एक शब्द और जोड़ दीजिए, जी, चाहने वालों को। चाहने वालों को, yes। सभी देखने सुनने और चाहने वालों को जी मेरा मोहब्बत भरा आदाब। जी, एक गज़ल के चंद शेर लेके हाजिर हूँ। स्वागत। मतलब पेश नज़र है कि ना तो फूल फूल कहा करो, ना तो फूल फूल कहा करो, ना ही गुलिस्तां में मिला करो। ना तो फूल फूल कहा करो, ना ही गुलसितां में मिला करो। मैं तुम्हारी आंख का ख्वाब हूँ, मुझे आंसुओं में पढ़ा करो। क्या बात है, वाह। कि वफा की नर्म सी धूप से जो चिराग तुमने जला दिया, कि वफा की नर्म सी धूप से जो चिराग तुमने जला दिया, उसे नफरतों की हवा न दो, ना ही आरती का दिया करो। क्या बात है, वाह वाह। और मैं हंसी नहीं हूँ गुलाब सा, मुझे जुल्फ में न सजाओ तुम। क्या बात। मैं हंसी नहीं हूँ गुलाब सा, मुझे जुल्फ में न सजाओ तुम। मैं वफा का एक एहसास हूँ, मुझे अपने दिल में रखा करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। और शेर सुनिए कि मुझे मौत वो भी कबूल थी, मुझे मौत ये भी कबूल है। मुझे मौत वो भी कबूल थी, मुझे मौत ये भी कबूल है। मुझे दर्द में ही सुकून है, न मेरे मर्ज की दवा करो। क्या बात है, क्या बात है। और शेर कि कभी मेरी सोच में डूबकर, कभी मेरी सोच में डूबकर, यूं ही करवटें ना लो रात भर। क्या बात। कभी मेरी सोच में डूबकर, यूं ही करवटें ना लो रात भर। मैं तुम्हारी नींद का ख्वाब हूँ, मुझे जाग कर ना फना करो। क्या बात। और आखिरी शेर गजल का कि जरा नाज से, तवज्जो चाहूंगा कि जरा नाज से, बड़े प्यार से, कहीं टूट जाए ना ध्यान से। जरा नाज से, बड़े प्यार से, कहीं टूट जाए ना ध्यान से। क्या बात है। इसी आंख में मेरा अक्स है,
जरा पलकें धीरे मला करो। क्या बात है, बहुत क्या खूब। बात है, जरा बहुत नाज से बड़े प्यार खूब, से बहुत खूब। कहीं टूट जाए ना ध्यान से, इसी आंख में मेरा अक्स है, जरा पलकें धीरे मला करो। क्या बात, बहुत शुक्रिया। क्या बहुत बात, खूब। क्या बात। बहुत मेडिकल खूब, इंडस्ट्री से है ना, बहुत पलकों पे आंखों को मलने पर भी ऐतराज करते हैं, मालूम है उसके साइड इफेक्ट क्या है। बहुत खूब, बहुत अच्छी दोस्तों बात। बहुत खूब। और अब आते हैं फिर से डॉक्टर उमा शर्मा जी की और उनका अंदाज़े बयां तो आपने देख ही लिया है, जो नज़्म उन्होंने पढ़ी थी। फिर भी मैं यही कहती हूँ कि एक शेर याद आता है कि गुलजार साहब का है, कहते हैं कि बात दिन की नहीं है, अब रात से डर लगता है। बात दिन की नहीं है, अब रात से डर लगता है, घर है कच्चा मेरा, बरसात से डर लगता है। क्या बात है, प्यार को छोड़कर तुम कोई और बात करो, प्यार को छोड़कर अब तुम कोई और बात करो, मुझे प्यार की हर बात से डर लगता वाह, है, मुझे प्यार की हर बात से डर क्या लगता बात है। है, बहुत क्या अच्छा। क्या उमर जी, क्या स्वागत। शुक्रिया सखी जी। एक गजल पेश करने जा रही जी हूँ। स्वागत। जी शान। तेरे गम में ये जिंदगानी मिटा दी, तेरे गम में ये जिंदगानी मिटा दी, बड़े काम की थी जवानी लुटा क्या बात है, दी, बड़े काम की थी बड़े जवानी लुटा दी। काम की थी हाय, हाय, हाय। जवानी लुटा दी, तेरे गम में ये जिंदगानी मिटा दी, वाह वाह वाह। न सोचा न समझा इसे तोड़ डाला, वाह वाह। न सोचा न समझा इसे तोड़ डाला, ये दिल था तुम्हारी निशानी मिटा दी, बड़े काम की थी खूबसूरत शेर हुआ। जवानी लुटा दी, हुमा उनको होने लगा अपनी खूं पर, घुमा उनको होने लगा अपनी खूं पर, हमने जब बदगुमानी मिटा दी, क्या बात है। बड़े काम हमने की जब थी बदगुमानी मिटा दी, जवानी लुटा दी, तेरे गम में ये जिंदगानी लुटा दी, शिकवे बहुत थे सुनाने के काबिल, अच्छा। शिकवे बहुत थे सुनाने के काबिल, नजर जब वो आए कहानी मिटा दी, नजर जब वो आए कहानी मिटा दी, बड़े काम की थी जवानी लुटा दी, तेरे गम में ये क्या बात। नहीं खेल बच्चों का ये इश्क हमदम, वाह। नहीं खेल बच्चों का ये इश्क हमदम, मजहब दीन दौलत जिंदगानी मिटा दी, तेरे गम में ये जिंदगानी मिटा दी, बड़े काम की थी जवानी लुटा दी, बड़े काम की थी। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, बड़े काम की थी जिंदगानी लुटा दी। समर्पित स्त्री यही कहेंगी, बहुत समर्पित है, समाज की सेवा करते हैं और खुद को भी समर्पित किया हुआ है समाज के लिए, घर परिवार के लिए, और बहुत बड़ा काम कर रही हैं। बहुत सारे आयाम हैं और मैं तो यही कहूँगी कि हर इंसान के साथ ये होता है कि अब गालिब साहब ने भी कहा है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन,
दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में, बहुत। लेकिन उन्होंने ना कोई आरज़ू करी ना इंतज़ार किया, ज़िंदगी को ही अपने जो है दूसरों के नाम किया। तो ऐसे भी हमारे साथ हमारे समाज में ऐसे भी चिराग हैं कि वो चिराग जो हैं एक से दूसरे चिराग को जलाते हैं, रोशन करते हैं जहाँ, और हमें खुद पे गुरूर होता है, खुद पे बड़ा गुमा होता है कि हम उनके साथ बैठ के उनके चरणों के पास बैठ के इतनी अच्छी गज़लें पढ़ते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मयार तो आपने देख ही लिया है, बहुत मकाम हासिल हो चुका है मुशायरे को। अब हम आते हैं शहला जावेद जी की और ये भी बड़ी मस्त बोला है। देखिए, पिछली बार जब आए थे तो जुल्फ़े खोली हुई थी और हमने इन पे एक शेर मारा था कि बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, तुमने भी इन जुल्फ़ों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है, और देखो अब जुल्फ़ों को ही बांध के आ गई। तो महिलाओं को कितना बचना पड़ता है छोटी छोटी बातों से। बता, जुल्फ़ों का भी इनको खतरा हो गया। खैर, इल्ज़ाम नहीं था, मोहब्बत थी। जी, जी। स्वागत है आपका जी। एक नज्म सुनाना चाहती हूँ। जी जी, स्वागत है। बिखरी रहती है अक्सर पन्नों में, अच्छा जी। बिखरी रहती है अक्सर पन्नों में, दबी रहती है मुड़े तुड़े सफ़ों में, दबी रहती है मुड़े तुड़े सफ़ों में, ऊँगती रहती है जाने किन दराजों में, क्या बात है। ऊँगती रहती है जाने किन दराजों में, छुपी रहती है जाने किन कोनों में, छुपी रहती है जाने किन कोनों में, निकल नहीं पाती बक्सों से, निकल नहीं पाती बक्सों से, जाने बहक जाती किन रास्तों से, जाने बहक जाती किन रास्तों से, बिखरे बिखरे से ख्यालों में, बिखरे बिखरे से ख्यालों में, उलझे उलझे से सवालों में, कुछ बेरब्त सी कोशिशों में, कुछ बेरब्त सी कोशिशों में, कुछ दम तोड़ती ख्वाहिशों में, क्या बात है। कुछ दम तोड़ती ख्वाहिशों में, कभी पता भूल जाती है ख्वाबों में, कभी पता भूल जाती है ख्वाबों में, कभी खो जाती है बहते अश्कों में, क्या बात। कभी खो जाती है बहते अश्कों में, जिरह में उलझी अपने ही जवाबों के, जिरह में उलझी अपने ही जवाबों के, गिरह कुछ अनसुलझे सवालों के, गिरह कुछ अनसुलझे सवालों के, हाँ वो मेरी नज़में हैं, हाँ वो मेरी नज़में हैं, जो अक्सर मुझसे रूठी रूठी सी रहती हैं, क्या बात। जो अक्सर मुझसे रूठी रूठी सी रहती हैं। क्या शुक्रिया। बात है। नज़्में गज़लें भी रुक जाती हैं दोस्तों कई बार, और इसलिए रास्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, फिर नहीं रूठेंगी। और दोस्तों, अब आते हैं हम फिर से डॉक्टर तिलक सेठी जी की और उनको फिर से आमंत्रित करती हूँ रचना पाठ के लिए। गजल का मतला है जी। जीना दूभर है अब इस महंगाई में, जीना दूभर है अब इस महंगाई में, घर मुश्किल से चलता पाक कमाई में, बहुत बहुत राज बताकर सबको हमने ये पाया, राज बताकर सबको हमने ये पाया, खुद का ही नुकसान किया सच्चाई में, क्या बात खुद है। का ही नुकसान किया सही सच्चाई में। और ये शेर कि बच्चों ने तो सारे रिश्ते तार किए, बच्चों ने तो सारे रिश्ते तार किए, माँ को लगना पड़ता है तुरपाई में। क्या बात है, क्या बात है। ये अच्छा मुकर्रर जी। मुकर्रर कर दीजिए। बच्चों ने तो सारे रिश्ते तार किए, माँ को लगना पड़ता है तुरपाई क्या में। बात है, कितनी बड़ी बात और कह दी। शायद वो खुद से आकर टकराया है, ये शेर जी खास तौर से जी। कि शायद वो खुद से आकर टकराया है, बोल रहा जो बैठा है तन्हाई में, क्या बात है। बोल रहा जो बैठा है तन्हाई में। और खून के रिश्ते खून हुए हैं सड़कों पर, खून के रिश्ते खून हुए हैं सड़कों पर, बड़ पीपल सब अलग हुए अंगनाई में, क्या बात है। बड़ पीपल सब अलग हुए अंगनाई में। और कौन करे इंसाफ की अब उम्मीद भला, कौन करे इंसाफ की अब उम्मीद भला, बरसों लग जाते हैं अब सुनवाई में। और ये शेर और कि किस्मत से कब हासिल होती है सबको,
किस्मत से कब हासिल होती है सबको, उम्र तजुर्बा लगता है दानाई में। क्या बात है, वाह। और ये अंतिम शेर है कि जख्म बड़े होते हैं कड़वी बोली के। अच्छा, जख्म बड़े होते हैं कड़वी बोली के, सालों लगते हैं इनकी भरपाई में। क्या बात है। सालों लगते हैं बहुत इनकी बहुत भरपाई में। क्या बात शुक्रिया, है, शुक्रिया। बहुत 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 अब मैं मेरी प्यारी सी न्यारी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लिए जो मेरी सखी मेरे साथ बैठी है, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने चंद लाइनें हमें सुनाए। जी उर्मिल सखी जी। जी, थैंक यू उमा जी, बहुत प्यार से। आज कुछ मुझे ये तो पता था प्यार करते थे आप, मुझे आज शब्दों से बयां कर दिया कि प्यारी सखी। वाकई आप बेशुक्रिया। हमेशा मेरे दिल के करीब हो। जी, नहीं थोड़ी बहुत तो इनकी भी होंगी। चलो हंसी मजाक के साथ अपनी कविता पेश करती हूँ दोस्तों। और कविता का शीर्षक है अधूरा इश्क, और रात को ही अधूरा इश्क लिखा है मैंने इस मुशायरे के लिए। अपनी मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है, क्या बात। अपनी मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है, बचाकर नजर से। मुसव्विर जी, जी आपके लिए कह रही हूँ, बचाकर आपकी नजर से जी, प्यार की रेखा रखी है। क्या बात। अपनी क्या बात। मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है। और देखिएगा कि इजहार इश्क का नहीं आया फन मुझे, इजहार इश्क का नहीं आया फन मुझे, मगर तेरी तस्वीर सीने से लगा रखी क्या है। कहना, वाह, क्या वाह, बात। मगर तेरी तस्वीर सीने से से लगा लगा रखी रखी है। है। और सहला जी, बचपन की मोहब्बत की वो अंगूठी तेरी, क्या बात है। बचपन की मोहब्बत की वो अंगूठी तेरी, हाँ। देख देख अब भी उंगली में सजा रखी है। क्या बात है, क्या देख अब भी उंगली में सजा के रखी है, बहुत खूब। अपनी मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है। और उमा जी, लूटने वालों ने कहाँ कोई कसर छोड़ी, लूटने वालों ने कहाँ कोई कसर कोई छोड़ी। कसर छोड़ी, लूटने वालों ने कहाँ कोई कसर छोड़ी, पर दुनिया छोटी सी एक दिल में बसा के रखी क्या है, बात। पर दुनिया क्या छोटी कहना। सी एक दिल में बसा बहुत के रखी खूबसूरत। है। क्या बात है। और दौरे हाजिर की बात कहती हूँ कि ठहाके इन दिनों गुम है घर में, लेकिन ठहाके इन दिनों गुम है घर में, लेकिन अल्लड़ मस्तियाँ वो यादों की अलमारी में रखी हैं। क्या बात है। अल्लड़ मस्तियाँ क्या वो कहना। यादों की अलमारी में अलमारी रखी है। और आखिरी बंद है कि दीवाना मैं किसे कहूँ अब, चलो अपने दर्शकों को कहती हूँ कि दीवाना था तू जिसका दिलो जां से, दीवाना था तू जिसका दिलो जां से, वो हंसी लबों पे सकी अब भी सजा के रखी क्या है। बात है। क्या दीवाना बहुत था तू खूब। जिसका, दीवाना था तू जिसका दिलो जां से, वो हंसी लबों पे सखी अब भी सजा के रखी क्या है, बात, क्या अब बात। भी सजा के रखी बहुत- है। और अपनी मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है, अपनी मुट्ठी में मैंने खुशी छुपा के रखी है। बहुत खूब, बहुत- और बहुत दोस्तों छुपा के भी रखनी चाहिए। कई बार ऐसा होता बंदा बहुत हंसता है तो दूसरे कहता है कि इसे क्या मिल गया, वैसे ही नजर लगा देते हैं। कि खुश रहने वाले के लिए भी आफत, और बहुत खूब। हर तरह से खुद को बचाना पड़ता है। कई बार नजर से भी बचना पड़ता है, और नजर में आने के लिए सजना संवरना भी पड़ता है। और सजने संवरने के बाद नजर में आके फिर घर आके सोचते हैं नजर लग गई, फिर नजर से बचने के उपाय भी सोचने पड़ते हैं। इंसान इन मसलों में, इन उलझनों में इतना उलझा हुआ है कि नजरों में भी आना चाहता है और नजरों से बचना भी चाहता है। बड़ा मतलब खास चिंता का विषय है ये, किया तो किया क्या जाए। खैर, शायरी में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुसव्विर जी हैं और शहला जी और अपना उमा जी, और इधर तिलक सेठी साहब ने अपनी गज़लों से जो समा बांधा है, जो दिल की बातें की हैं, दुनियादारी की बात की है, यादों की बात की है, और धूप की बात हुई है। तो वो जो शहला जावेद जी ने धूप की बात की है, वो उजाला जो है गज़लों के माध्यम से, धूप के माध्यम से आपके दिल तक, पूरा आपके दिल को रोशन किया होगा, इस उम्मीद के साथ हूँ। और यकीनन देर तक आपको ये चेहरे याद रहेंगे, ये भी मुझे मालूम है। और जल्दी एक और महफिल लेकर जल्द हाजिर हो जाऊंगी। और आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए, और हमें भी आपका प्यार
जो हम भी अपना प्यार आपके लिए ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। गज़लों के रूप में अलग अलग शायर आएंगे, इस महफिल को और सजाएंगे और देर तक ये चेहरे आपके जहन में रहेंगे, हमें यकीन है। इसलिए अब सबसे पहले जाते जाते मैं आप ही की तरफ से, अपनी तरफ से तो हम कह देंगे बाद में, लेकिन स्क्रीन पे आपके माध्यम से आप ही के समक्ष में सभी का धन्यवाद करती हूँ। मुसव्विर साहब का, शैला जी का, उमा जी का और तिलक सेठी साहब, आपका हमारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाए, उनके दिल तक पहुँचे। और दोस्तों, महफिल फिर सजेगी, लेकिन अब हमें विराम दीजिए और जल्द लौटेंगे। हम सभी को की ओर से आप सभी को प्यार भरा प्रणाम।